ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 67, जिसको हम स्वयं संख्या दे रहे हैं क्योंकि इसमें संख्या नहीं दी गई है। ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा रूप। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। ब्रह्मा जी का जब अहंकार भगवान ने नष्ट किया, उसके बाद ब्रह्मा जी जो है भगवान को, कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। क्या प्रार्थना है अब हम देखने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृपया मेरे प्रणाम और इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। आपके दिव्य देह वर्षा ऋतु के नवीन बादलों के समान श्यामल हैं और आपके वस्त्र बिजली के समान दैदीप्यमान हैं। तो आप देख सकते हैं, कई बार लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं कि ये जो भगवान का रूप है, ये तो किसी मानव ने बनाया है, ये तो किसी मानव ने पेंटिंग बना दी है अपनी मर्जी से। जी हाँ, किसी मानव ने ही पेंटिंग बनाई है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बनाई। जैसे कि यहाँ पर हमने दर्शन का वर्णन सुना, उसी प्रकार से और भी ग्रंथों में इस प्रकार दर्शन का वर्णन है, जैसे कि ब्रह्म संहिता। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके दिव्य देह अर्थात आपका शरीर, आपका रूप वर्षा ऋतु के नवीन बादलों के समान श्यामल है। वर्षा ऋतु के समय जो नए बादल श्याम रंग के अर्थात काले बादल होते हैं, उस तरह का आपका श्यामल शरीर है, दिव्य देह है आपका। आपके वस्त्र बिजली के समान दैदीप्यमान है, बहुत प्रकाशित हैं, और वो पीतांबरधारी हैं। वन फूलों और पत्तियों की माला पहने, हाथ में गायों को चराने वाली लाठी पकड़े तथा बिगुल और बांसुरी लिए, आप अपने हाथ में दही चावल का ग्रास लिए अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। वो दही चावल का ग्रास एज इट इज है। ग्रास समझ गए, जो कौन निवाला प्रभु जी? होते हैं। निवाला निवाला निवाला। एज इट इज है, जो इतने समय 1 साल पहले जो ब्रह्मा जी देख करके गए थे कि मैंने बछड़ों को चुरा लिया है, मैंने ग्वाल वालों को चुरा लिया है, उस टाइम कृष्ण वो निवाला लेकर के ढूंढने के लिए गए थे। अभी भी वही निवाला है और आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। हाथ में गायों को चराने वाली लाठी है, वन फूल और पत्तियों की माला पहनी है, बिगुल और बांसुरी लिए हाथ में, अपने हाथ में दही और चावल का ग्रास लिए अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। इस संसार में ना तो मैं और ना अन्य कोई आपके इस रूप का पार पा सकता है। फिर भला मैं कैसे समझ सकता हूं कि इस रूप में आप किस आनंद की अनुभूति करते होंगे। इस रूप को कोई समझने में सक्षम नहीं है। अगर आप याद करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने निवेदन किया था कि आप अपना कौन सा रूप का दर्शन कराएं? विराट रूप का। विराट विराट रूप रूप। का। तो भगवान ने विराट विराट रूप रूप। का दर्शन कराया, अर्जुन को वो दृष्टि दी जिससे वो देख सके। फिर भगवान ने फिर से अर्जुन के निवेदन के ऊपर सबसे पहले कौन से रूप का दर्शन कराया? चतुर्भुज रूप का। फिर द्विभुज रूप का। तो हमने उसमें समझा था कि आदि रूप कौन सा है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। फिर उसे चतुर्भुज रूप, संग चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए वैभवशाली रूप। फिर उनसे और अन्य 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 रूप आते हैं। तो उसमें हमने समझा था कि
अर्जुन भी क्या कहता है कि मुझे अब आपके सौम्य रूप का दर्शन करा दीजिए। और भगवान ने आगे लिखा है, भगवान ने आगे बोला है उस 11वें अध्याय में कि इस रूप का दर्शन हर किसी को संभव नहीं है। विराट रूप का दर्शन हो सकता है, और ज्यादा कुछ भक्ति किया, तपस्या किया, कुछ किया तो विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप दर्शन हो सकता है, लेकिन कृष्ण रूप दर्शन सरल नहीं है। यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि फिर मैं कैसे समझ सकता हूं कि इस रूप में आप किस आनंद की अनुभूति करते होंगे। हे प्रभु, आप अजित है। अजित मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, आपको कोई जीत नहीं सकता। परंतु जो व्यक्ति ज्ञान पद्धति द्वारा आपको समझने का प्रयास न करके पूरी तरह से शुद्ध भक्तों द्वारा गाए गए आपके नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन का आश्रय लेता है, वह निश्चित ही आपको जीत लेता है। हरि हरि बोल। अजीत भगवान को भी जीत सकते हैं। पर कैसे जीत सकते हैं? ज्ञान मार्ग से, अष्टांग योग के मार्ग से, कौन से मार्ग से? नाम रूप गुण लीला के मार्ग। भक्ति भक्ति रूप भक्ति 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 मार्ग भक्ति से, मार्ग। जहाँ भक्ति पर मार्ग। जितने भी माता पिता प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है ना, फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, यहाँ पर रट्टा मारने के हिसाब से मत बैठो। यहाँ अब प्रभु जी ने पूछ लिया क्या, गुण नाम रूप गुण लीला, थोड़ा समझिए, थोड़ा समझिए। भगवान को, जैसे कि हमने उदाहरण देखा है, गोवर्धन की परिक्रमा में कुसुम सरोवर के पीछे कौन सा सरोवर आता है, कौन सा कुंड आता है? यस, कुसुम सरोवर के पीछे कौन सा कुंड आता है? श्याम कुंड। बताइए। राधा कुंड। राधा कुंड। कुसुम सरोवर के पीछे बैक साइड में इस लीला से उद्धव संबंधित कुंड। है। हाँ, उद्धव कुंड। किसने बताया? सुमालिनी राधा माता। आपका सबके इनिशिएशन हो गया क्या? जी, अच्छा, अमृत गोविंद प्रभु के। यस यस माता जी, हमारे प्रभु जी की माता जी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुसुम सरोवर के पीछे क्या आता है? उद्धव कुंड आता है। और उद्धव कुंड के बारे में क्या कहा गया है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण के परम सखा और साथ ही साथ उन्हीं जैसा रूप रखने वाले उद्धव जो हैं, वो गोपिकाओं को भागवत और ज्ञान, कौन सा ज्ञान, भागवत नहीं, ज्ञान युग का मार्ग समझाने लगे, परमात्मा का मार्ग समझाने लगे, निराकार ब्रह्म का मार्ग समझाने लगे। लेकिन गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात करती हैं, तो उद्धव जी बोलते हैं कि मुझे इस गोपियों के चरणों में, इस ब्रज में गुलमलता के रूप में मेरे को जन्म जन्म मिलना चाहिए। और वो पूरी तरह से अश्रुपूरित हो जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन ये गोपीगण तो भगवान की भक्ति में पूर्ण समर्पित है। इस यही यहां पर कहा जा रहा है ब्रह्मा जी द्वारा भी कि आप अजित हैं, लेकिन फिर भी आपको जीता जा सकता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा क्या अपने दादाजी को जीत सकता है? अपने दादाजी को जीत लिया, उनको मार बूम बूम और अब तुम गिरा दिया नीचे, और कुछ कर सकता है छोटा बच्चा? लेकिन फिर भी वो उनको जीत सकता है। कैसे जीत सकता है? प्रेम अपने से। प्रेम वश। प्रेम से प्रभु जी। हाँ, तो यही बात यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परंतु जो व्यक्ति ज्ञान पद्धति द्वारा आपको समझने का प्रयास न करके पूरी तरह से, अंडरलाइन कर लो, यहां से अंडरलाइन कर लो, शुद्ध भक्तों द्वारा गाए गए आपके नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन का आश्रय लेता है, वह निश्चित ही आपको जीत लेता है। देखो, ये चार चीजें मैं जिंदगी में कभी भी पूछूं आपसे, आप कभी सो रहे हो और आकर के पूछो, हे हरि बोल रामावतार जी, हम प्रभु जी बोले क्या, हम भगवान को किन चार तरीके से याद कर सकते हैं? हाँ, नाम रूप गुण लीला, इतना दिमाग में बैठ जाना चाहिए। भगवान के नाम के द्वारा भगवान का हमेशा स्मरण कर सकते हैं, भगवान के गुणों के द्वारा हमेशा भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं के द्वारा हमेशा भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और भगवान के दिव्य रूप के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, नाम रूप गुण और लीला। यदि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग छोड़कर
ज्ञान मार्ग को स्वीकार करता है वह इच्छित फल प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति गेहूं निकाले जा चुके भूसे को पीटने वाला व्यक्ति के समान केवल कष्टों को ही बटोरता है। क्या लिखा है कि गेहूं, हाँ, निकाले जा चुके भूसे को पीटता रहता है। बोले क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा, गेहूं मिलेगा, गेहूं मिलेगा। अरे भूसे को पीटने से गेहूं थोड़ी ना मिलेगा। और इसी तरह से भगवान ने 12वें अध्याय में गीता में कहा है, क्या कहा है कि ये जो ज्ञान मार्ग है ये कष्ट कारक है, ये बहुत कष्टों से भरा हुआ है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी भी सेम बात कह रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्या श्लोक है? ज्ञान मार्ग कष्ट है, कष्ट वाला है। भगवद गीता का कौन सा श्लोक है? 12वें अध्याय का। यस, कोशिश करो। क्लेश श्रेयो क्लेशोऽधिकरतस्तेषाम् ध्यानं ध्यानं अव्यक्तासक्तचेतसाम् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागम त्यागात् त्यागात् शांतिरनंतरम। नहीं माता जी, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यानं माता विशिष्यते। जी नहीं, ये तो 8वें श्लोक से आगे बढ़ गए, 5वां श्लोक ही है। क्लेशोऽधिकरतस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देह योगो भवति दुःखः। दुख ही मिलेगा, गति मिलेगा। देहवद्भिर्व्याप्त। देहोवद्भिर्वाप्यते। ओके, ठीक। तो ये जो है कौन सा श्लोक हो गया? 5वां ही है 12वें अध्याय का। पांचवा ही है प्रभु जी। 5वां और छठा, ये 2 श्लोक आई थिंक 5वें 6ठे एक साथ होते हैं। यस, छठा और सातवां और सेवेंथ एक साथ है, ये पांचवा अलग फिफ्थ है। है। ठीक है। 5वां है, 5वें में सीधा सीधा बोल रहा है, क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। ये ज्ञान मार्ग कैसा है? कठिन है। आज के बाद आप याद रखना, भक्त भगवद गीता को भी साथ में रखो, कि अगर भगवान श्री कृष्ण से क्या अर्जुन ने पूछा था ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है? जी हाँ, पूछा था 12वें अध्याय के पहले श्लोक में। तो भगवान ने कौन से मार्ग के बारे में बताया? भक्ति मार्ग के बारे में। ठीक है। तो हे नाथ, ये भक्ति मार्ग श्रेष्ठ हो गया। यस मतलब, धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग छोड़कर ज्ञान मार्ग को स्वीकार करता है तो वह इच्छित फल प्राप्त नहीं कर पाता। फल तो चाहिए गेहूं, और करता क्या है? किसको कूटता है? गेहूं के भूसे को। पीटने वाला व्यक्ति के समान केवल कष्टों को ही बटोरता है। हे नाथ, हो सकता है कि ऐसा समय आए कि विद्वान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक इस पृथ्वी के समस्त कणों, आकाश से गिरने वाली ओस की बूंदों, सूर्य के कणों तथा आकाश के तारों को गिन पाए, परंतु इस संसार में भला ऐसा कौन है जो आपके असीमित दिव्य गुणों को गिन सकता है? हरि 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 वो। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, डिस्प्ले कर सकते तो कीजिए। क्या कहा जा रहा है कि हे नाथ, हो सकता है कोई एक ऐसा समय आ जाए कि साइंटिस्ट लोग क्या कर सके? साइंटिस्ट लोग जो हैं वो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट, दार्शनिक लोग पृथ्वी के समस्त कणों को गिन ले। यही वाला श्लोक है। कालीन, ऊपर कीजिए, अनुवाद दिखाइए। यस, ठीक है। ये वाला श्लोक है 10वें अध्याय, 10वें स्कंद का। ऊपर कीजिए 14वें अध्याय का 7वां श्लोक, 10.14.4, 10.14.4, 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस तरह से सभी लोग स्क्रीन पे देखो। आज के बाद आपको कभी इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि SB 10.14.7। SB का मतलब क्या है मिथिलेश माता जी? और कोई मत बोलना, मिथिलेश माता जी। SB का मतलब क्या है मिथिलेश माता जी? भागवत, श्रीमद् मिथिलेश माता भागवत जी, प्रभु। हाँ, श्रीमद् भागवत, बिल्कुल सही उत्तर है, हरि बोल। और 10.14.7 इसका मतलब क्या हो गया? 10वां स्कंद, 14वां अध्याय, 7वां श्लोक।
कितने स्कंद है भागवत में? 12 स्कंद है। तो पहला स्कंद हो सकता है, 10वां अध्याय हो सकता है, 10वां श्लोक हो सकता है। इस तरह से इसमें 3 संख्याएं आएगी, ठीक है, भागवत के अंदर। और भगवत गीता के लिए क्या लिखा जाता है? बीजी। और उसमें कितने संख्या आएगी? 2 अध्याय और संख्या। ठीक है, आगे बढ़िए, याद रखना इस बात को। अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि चाहे दार्शनिक, लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते श्लोक पढ़ लेते। गुणात्मनात्मनस मैं पढ़ूं प्रभु जी? प्रभु गुणात्मनस्तेऽपि पढ़। गुणान् विमातुं हित्वा तिर्नश्य का ईशिरेस्य कालेन येर्वा मिमि विमिताः सुकल्पेर् भूपां स्वः खे मिहिकाद्युभाषः। बहुत सुंदर श्लोक है जिसका अर्थ हम पढ़ ही रहे हैं। स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। ये अर्थ है जो हम पढ़ रहे हैं। हे नाथ, हो सकता है कि ऐसा समय आए कि विद्वान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक इस पृथ्वी के समस्त कणों, आकाश से गिरने वाली ओस की बूंदों, सूर्य के कणों तथा आकाश के तारों को गिन पाए, परंतु इस संसार में भला ऐसा कौन है जो आपके असीमित दिव्य गुणों को गिन सकता है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? याद करो, ये वाला फेवरेट डायलॉग याद रखना, सभी लोग याद रखना इसको। अनंत शेष जी अनंत मुखों से, अनंत समय से, अनंत कोटि गुण वाले भगवान श्री कृष्ण का अनंत तरीकों से गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। इतने गुण हैं भगवान में। हे भगवान, जो व्यक्ति, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हाथ जोड़ करके। कैसे जोड़े हुए हाथ दिखाओ सभी लोग। ब्रह्मा जी ने हाथ कैसे जोड़े हुए? उल्टे? अच्छा ठीक है, ओके। कुछ लोगों ने ऐसे जोड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, शायद ब्रह्मा जी भी ऐसे ही जोड़ रहे होंगे। हे हे भगवान, जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्टों को अपने ही पूर्व जन्मों का फल मानकर कृतज्ञता पूर्वक उन्हें स्वीकार करता है और आपकी अहेतु कृपा की प्रतीक्षा करते हुए आपको हृदय से नमन करता है, वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। मुक्ति उसका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाती है। हरि 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 बोल। ब्रह्मा जी ने सर्टिफाइड कर दिया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्टों को क्या समझता है? पूर्व जन्मों का फल, कृतज्ञता पूर्वक उनको स्वीकार कर लेता है। जो भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहे, जो भी आ रहा है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, बौद्धिक कष्ट, जो भी कष्ट आ रहे हैं, हम सब लोग अपने ही पूर्व जन्म के कर्मों को अलग अलग प्रकार से भुगत रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति समझता है और इस बात को स्वीकार करता है, आपकी अहेतु की आपकी अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करते हुए आपको हृदय से नमन करता है। आपकी अहेतु की कब कृपा होगी भगवान की, आप मुझे इस भौतिक जगत के बंधन से बाहर निकालेंगे, अपने चरणों में जगा देंगे, उसकी प्रतीक्षा करते हुए वह जब आपको बार बार हृदय से नमन करता है, वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। मात्र नमन करना, मात्र प्रणाम करना। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, याद करो ये श्लोक। मन मन्मना मना भरत भवमद् भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एषिषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये श्लोक याद होना है, बार बार आता है क्लास में, इसलिए आगे बढ़ते हैं अपना आगे की प्रार्थना के ऊपर। हे भगवान, जरा मेरी दृष्टता तो देखिए। मैंने अपनी शक्ति से आपकी शक्ति को परखने का प्रयास किया। मैंने अपनी शक्ति से आपकी शक्ति को परखने का प्रयास किया। किसी का माइक ऑन है? मुझे ये लाइन पढ़ने के बाद एक इच्छा हो रही है। क्या इच्छा हो रही है मालूम है? कोई बता सकता है क्या इच्छा होगी? जोर से यहाँ एक मारने की इच्छा हो रही है मेरे खुद के, आपके नहीं, मेरे। क्यों? जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं कैसे दृष्टता कर सकता हूं अपनी शक्ति से आपकी शक्ति को समझने की,
और हम यहाँ पर बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते रहते हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं बताता हूँ, मैं समझ लूंगा और मैं ऐसे कर दूंगा, और ऐसे बहस करते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ पर एक जोर से पढ़ना चाहिए। मेरे भी पढ़ना चाहिए, और आगे आज के बाद कोई पूछेगा कि मैं बताता हूँ भगवान श्री कृष्ण कौन है क्या, उसके भी एक जोर से लगाना चाहिए। अरे ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ सकता, तो हम लोग कौन है? एक छोटा सा जीव है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। भारत के इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े दानदाता, इतने बड़े समाज सेवी रतन टाटा जी, जो कि इस देश के लिए एक बहुत बड़े रत्न के समान थे, एक मणि के समान थे, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। बड़े बड़े लोग, आज सुबह ही प्रभुपाद जी चंचलापति प्रभु जी का प्रवचन था, उसमें हम सुन रहे थे, बड़े 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 लोग आके गए, बड़े बड़े धुरंधर, ये जमीन मेरी है, ये देश भी मेरा है, ये देश भी मेरा है, ये राज्य मेरा है, इसका अधिकारी मैं हूं, ये हूं। लड़ाइयाँ की है, बहुत कुछ किया, लेकिन आकर के चले गए। हम सबको जानना है। प्रभु जी जैसे सिकंदर। यस माता जी। Prabhuji, he donated his 65% of his income, यस, $12 billion. 65% बोले, ऐसा कह रहे हैं कि वो उनका उन्होंने दान किया। तो उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने Highest in India. Prabhu, the highest in India, अक्षय 12 पात्र में billion. बहुत बड़ा सहयोग दिया है उन्होंने, जो गरीब बच्चों के लिए भोजन जाता है। आइए हम सब लोग महामंत्र का एक बार उनके लिए जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान उनको सद्गति प्रदान करें और अपनी भक्ति सेवा में लगाए। प्रभुपाद जी की कृपा होगी, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रसादम वितरण कार्यक्रम में सहयोग किया था। तो बहुत ही सीख की बात है कि जब रतन टाटा जी को भी शरीर छोड़ना पड़ा, रतन टाटा जी छोड़ो जी, इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी की भी 100 साल उम्र है, एक दिन उनको भी छोड़ना पड़ेगा। प्रभु जी बोल रहे थे, इंग्लिश में बहुत सुंदर वर्ड था आज, इफ somebody start appreciating the temporariness of this material world, then he can go back to Krishna. Start appreciating the temporariness, कि ये क्या है, जगत कैसा है, टेम्परेरी है। और प्रभुपाद जी के संग में आने में हमने सबसे पहले क्या सीखा है? यही सीखा है कि शरीर भी टेम्परेरी है, ये जगत टेम्परेरी है, सारा कुछ टेम्परेरी है। बोलते थे, पहले सुना था, क्या तलाए थे, क्या लेके जाओगे, क्या तुम्हारा है, क्या तुम्हारा रहेगा, कुछ कुछ, लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से वो थोड़ा आत्मसात हो गया। तो यही बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं कैसे दृष्टता कर सकता हूं, मेरी दृष्टता तो देखिए कि मैं आपकी शक्ति को परखने का प्रयास कर रहा था। कैसे? अपनी शक्ति से। अर्थात क्या हो गया, बोलो, इशारा करके बताओ, अर्थात क्या हो गया, बोलो, इधर देखो, मैं क्या प्रभु इशारा कर रहा हूं? सूरज को दिया दिखाना। हाँ, बैटरी लेके सूरज को देखने की कोशिश करना। बहुत सुंदर प्रार्थना है। परंतु लेकिन प्रभु जी, आप ब्रह्मा जी की शक्ति भी तो उन्हीं की शक्ति थी। ब्रह्मा जी के अंदर जो शक्ति थी वो उनकी उनकी अपनी खुद की तो थी नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी समझ रहे थे मेरी है, इस कारण से इसको दृष्टता कहेंगे। परंतु आपकी तुलना में मैं क्या कहूं, सॉरी, मैं क्या हूं, एक विशाल अग्नि के सामने तुच्छ चिंगारी मात्र। कौन बोल रहे हैं? याद रखो, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, बोले चारों युगों को 1000 से गुणा कर दो तो 12 घंटे, उसे डबल कर दो तो 24 घंटे ब्रह्मा जी के, और उसको फिर आप 30 से गुणा कर दो तो ब्रह्मा जी का एक महीना, और उसको फिर 12 से गुणा कर दो तो ब्रह्मा जी का एक साल, फिर उसको आप 100 से गुणा कर दो तो ब्रह्मा जी की आयु आती है। और महाविष्णु के सामने ब्रह्मा जी की आयु कितनी है?
बुलबुला बना और बुलबुला फट गया। एक श्वास के बराबर। बुलबुला बना और बुलबुला फट गया। सोचो, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी तुलना में मैं क्या हूं। और हम कई बार भगवान कृष्ण के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, सामने मतलब हाँ हाँ मैं हेल्प कर दूंगा, बताओ क्या हेल्प करनी है? अरे मैं सब कर सकता, अरे मेरा, अरे वो कौन है, क्या कर सकते हैं? सब कुछ भगवान का लेकर के और उसमें बोलते हैं मेरा है और ले मैं तेरे को दे रहा हूं, मैं तेरी मदद कर रहा हूं। कौन है भाई? एक विशाल अग्नि के सामने तुच्छ चिंगारी मात्र हूं, कृपया मेरा अपराध क्षमा करे। मेरा जन्म रजोगुण से हुआ है और इसलिए मैं स्वयं को स्वतंत्र ईश्वर मानता हूं। मैं कितना मूर्ख हूं, कृपया मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करके अपनी करुणा का पात्र बनाएं। अपने सेवक के रूप में मुझे स्वीकार करें। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। ये मत भूलना, छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है। हैं? कोई झुग्गी बस्ती से आया हो, हाँ? कोई गरीब खाने से कोई आया हो, हे ठाकुर मैं गरीब तो स्वामी मुझे अपने चरणों में जगह नहीं। इस ब्रह्मांड का स्वामी बोल रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं, मैं तुच्छ हूं आपके सामने। मेरा जन्म रजोगुण से हुआ है, इसलिए मैं स्वयं को क्या मानता हूं? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। कृपया मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करके अपनी करुणा का पात्र बनाए। आहा, क्या प्रार्थना है! अश्रुधारा बह जाए अगर इन प्रार्थनाओं को और थोड़ा सा भाव से हम समझने लग जाए तो। मेरा अस्तित्व कितना तुच्छ है, मैं केवल 7 हाथ जितना लंबा एक प्राणी हूं और आपकी और भौतिक तत्वों से बने घड़े जैसे इस ब्रह्मांड में कैद हूं। और क्या, और आपकी क्या महिमा है। आपको रोमकूपों से आपके रोमकूपों से उसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, जिस प्रकार खुली खिड़की से बालू के कण अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। वारे वाह, वारे वाह, ठाकुर हरी हरी वो। और हम दुनिया भर के चैलेंज करते हैं। अभी अभी खबर आई थी, कल की आई थी, आज की है, कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसमें कोई माता जी है, वो चैलेंज करती है क्या प्रमाण है कि राम का जन्म दशरथ से हुआ था? क्या प्रमाण है कि राम का जन्म कौशल्या से हुआ था? क्या प्रमाण है कि राम अयोध्या में जन्मे थे? आजकल इस प्रकार के बहुत सारे तुच्छ लोग बहुत आ गए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि इन सबको अगर हम प्रमाण देने जाएंगे तो हमारा प्रचार रुक जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? हाथी चलता रहेगा, भौंकने वाले यस। ठीक है, क्या क्या ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, बाप रे बाप। हाँ हाँ हाँ। मैं कितना लंबा हूं? 7 हाथ जितना। थोड़ा ब्रह्मा जी की हाइट लंबी है। 7 हाथ, सात ये नहीं विलात नहीं, एक विलात दो विलात, हमारी हाइट 7 विलात की हो सकती है, ब्रह्मा जी की 7 हाथ की हाइट है। हाँ? कह रहे हैं कि मैं केवल 7 हाथ जितना लंबा एक प्राणी हूं और भौतिक तत्वों से बने घड़े, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से बने जैसे इस ब्रह्मांड में कैद हूं। मैं खुद भी कैद हूं। और आपकी क्या महिमा है, आपके रोमकूपों से, इस प्रकार से बोल रहे हैं आपकी क्या महिमा है। आपके रोमकूपों से उसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते रहते हैं, जिस प्रकार खुली खिड़की से बालू के कण अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। हरी हरी बोल। आगे की प्रार्थना। प्रभु जी 55 करोड़ रुपए दिए थे 2013 में अक्षय पात्र को। मेरे फिफ्टी भाई फाइव करोड़ अभी अभी आप 55 करोड़ से बाहर निकलो भाई, ब्रह्मा जी की बात होने लग गई है। हे प्रभु, जब गर्भस्थ शिशु अपनी माता को पैर से ठोकरें मारता है तो क्या माता इसका बुरा मानती है? मानती है क्या? अरे मेरे को ठोकर मार रहा है, डॉक्टर के पास जाऊंगी, इसको बाहर निकाल दो, फेंक दो यहां से मेरे गर्भ से। नहीं।
क्या इस सृष्टि में ऐसा कुछ है जो आपके उदर के बाहर है? सब कुछ तो कहां पर है? आपके उदर के अंदर है। और सत्यव्रत मुनि भी बोलते हैं दामोदर अष्टकम में, क्या बोलते हैं? मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूं, मैं उस पेट को प्रणाम करता हूं जिसमें सारे के सारे ब्रह्मांड नमस्ते समाये अस्तु हुए। धाम में, नमस्ते स्तु दामने, उस दामने रस्सी को, सामने रस्ते। स्फुरति धामने, त्वदीयोदरा, त्वदीयो उदरा उदरा, त्वदीयोदराथाय विश्वस्य धामने। जो आपका उदर है वो विश्व का धाम है, विश्व जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। वो रस्सी को प्रणाम है, उस उदर को प्रणाम है। जैसा ये सत्यव्रत मुनि द्वारा दामोदर अष्टकम में कहा गया है। हे प्रभु, जब गर्भस्थ शिशु अपनी माता को पैर से ठोकर मारता है तो क्या माता इसका बुरा मानती है? क्या इस सृष्टि में ऐसा कुछ है जो आपके उदर से बाहर है? जब संपूर्ण सृष्टि प्रलयंकारी जल में निमग्न होती है तो उस समय जल में लेटे आपके अंश श्री नारायण की नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट होता है। उसी कमल पर मैं जन्म लेता हूं। इस दृष्टि से क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ? मैं भी पुत्र हूं, लेकिन पुत्र के रूप में मैंने क्या किया है? थोड़ा आपको अपमानित किया, थोड़ा सा गलत सोचा आपके बारे में, थोड़ा सा लात मार दिया। आप तो बुरा नहीं मानेंगे ना? ऐसा करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हे भगवान, याद रखना ये सब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कमल पुष्प से प्रकट हुआ मैं, ब्रह्मा ने बोला। भागवत में तो बोला, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे ऐसे ऐसे हुआ। ब्रह्मा जी खुद भी बोल रहे हैं कि मैं कमल पुष्प से प्रकट हुआ जो आपके नाभि कमल से निकला है, और कि मैं क्या आपके पुत्र के समान नहीं हुआ? तो भगवान भगवत गीता में सीधा बोल देते हैं, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। मैं ब्रह्मा जी का भी पिता हूं भाई। गीता में खुद भगवान बोलते हैं या ब्रह्मा जी बोल रहे हैं? हे भगवान, जिस व्यक्ति को आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा प्राप्त हुई है वह आपकी महानता को समझ सकता है। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे इस अथवा अगले जन्म में आपके महान भक्तों में गिने जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। वृंदावन की गोपियां और गाय कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आपने बच्चों एवं बछड़ों का रूप लेकर उनका दूध पिया। वो माता कितनी सौभाग्यशाली है, वो गाय कितनी सौभाग्यशाली है, वो गोपियां कितनी सौभाग्यशाली है कि उनका दूध किसने पिया? किसने पिया? मंजू तोड़ी माता जी, मंजू तोड़ी माता जी, और कोई नहीं बोलेगा। मंजू तोड़ी माता, और कोई नहीं। यस, बोलिए माता जी। मंजू तोड़ी माता जी, और कोई मत बोलना। यस। क्या प्रश्न था प्रभु जी? क्वेश्चन? तो आज सुबह जो मॉर्निंग में दूध वाला दूध लेने आया था उसको किसने पिया? वो दूध हाँ, बछड़ों ने पिया कौन से था। बछड़ों ने? कृष्ण भगवान। हे गोविंदा, गोविंदा, मैं क्या करूं बताओ? माता जी फिर से बोलता हूं आपसे, कोई और मत बोलना, ठीक है? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं किसी का, पर आप सब लोगों को सत्यता से उजागर कराना चाहता हूं कि भाई थोड़ा जागो, थोड़ा अच्छे से समझो, सीखो, अलर्ट रहो। ठीक है माता जी, पूछूं मैं? पूछिए प्रभु जी। हाँ, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस व्यक्ति को आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा प्राप्त हुई है वह आपकी महानता को समझ सकता है। कौन समझ सकता है भगवान को, भगवान की महानता को? भगवान की मान्यता को जो भक्त लोग और ब्रह्मा जी बोल रहे थे, भगवान की महानता को भक्त लोग ही समझ सकते हैं उनकी भक्ति से। माता जी लिखा हुआ है, उसमें से देख के बता देंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, मैंने जो पढ़ा वो फिर से पढ़िए। पढ़िए माता जी, मैंने जो अभी पढ़ा उसको फिर से पढ़ो जोर से। हे प्रभु, जब गर्भस्थ शिशु शिशु अपनी माता को पैर माता से जी इसके ठोकर। आगे, माता जी इसके आगे पढ़ रहा था ना, हे भगवान, जिस व्यक्ति को आपके चरण कमलों।
हे भगवान, जिस व्यक्ति को आपके चरण कमलों की लेस मात्र की कृपा प्राप्त हुई है, वह आपकी महानता को समझ सकता है। कौन समझ इसलिए सकता है मेरी भगवान की महानता को? बोलो, अब उत्तर दो। कौन सा व्यक्ति समझ सकता है भगवान की महानता को? बोलो, लिखा हुआ है ना माता जी? देख के बताओ, लिखा हुआ है सामने। अभी भी आपने पढ़ा कि जिस व्यक्ति को आपके चरण कमलों की क्या, चरण कमलों की मात्र की कृपा से। हाँ, तो कौन सा व्यक्ति समझ सकता है भगवान की महानता को? नहीं समझ में आया। माता जी, माता जी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त हुई है, कितनी लेश मात्र भी, वो आपकी महानता को समझ सकता है। अर्थात कौन समझ सकता है? जिसको आपकी कृपा प्राप्त हुई है। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, मैं ओके समझूंगी। समझा। ओके, थैंक यू। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे इस अथवा अगले जन्म में आपके महान भक्तों में गिने जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, और महान भक्त के रूप में आगे ये ब्रह्मा जी क्या बन के आते हैं? बोलो, मैंने कथा सुनाई थी, क्या बन करके आते हैं ब्रह्मा जी? भगवान के महान भक्त के बन करके आते हैं। बोलो, सबको सुनाया हुआ है मैंने। कौन से महान भक्त के रूप में आते हैं ब्रह्मा जी? दास ठाकुर। किस रूप में रीमा माता जी? यस, किस रूप में आते हैं बताइए? उद्धव। उद्धव कैसे आ जाएंगे वापस? अद्वैत प्रभु। शिवा। वाह, शिवा के रूप में कैसे आएंगे? शिवा तो एग्जिस्ट करते हैं ना पैरेलली। हरे कृष्णा प्रभु जी, पुत्र रूप में। गोपी के रूप में। दो लीला में किस रूप से आते हैं बताओ? वाह 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 वाह, महान भक्त के रूप में। अद्वैत प्रभु। शादी के रूप में। श्रीला हरिदास ठाकुर। दास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के तो अवतार है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? ये सत्य हुआ कि नहीं? देखो क्या लिखा है कि इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे इस अथवा अगले जन्म में आपके महान भक्तों में गिने जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। वृंदावन की गोपियां, और तो ये महान भक्तों के रूप में कौन बने? ये ब्रह्मा जी, हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। वृंदावन की गोपियां और गाय कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आपने बच्चों एवं बछड़ों का रूप लेकर उनका दूध पिया। नंद महाराज और सब ग्वाले कितने सौभाग्यशाली हैं कि परम सत्य स्वयं उनका बंधु बना बैठा है। परम भगवान परम सत्य क्या बने हुए? उनके बंधु सखा बने हुए, और गोपियों के और गायों से उन्होंने दूध पिया है। समझ में आया सबको? ठीक है। ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि अगले जीवन में मुझे ना बड़ा स्थान मत देना, बड़ी पोजीशन मत देना, नहीं तो फिर से मुझे अहंकार आ जाएगा, फिर आपको पहचान नहीं पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी फिर अगले जन्म में कौन से परिवार में जन्म लेते हैं? मुस्लिम परिवार में, अगली लीला में। और किस रूप में? हरिदास ठाकुर के रूप में, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिनको 22 मार्केटों में कोड़े मारे गए थे। खंड खंड हो यदि यदि मोरा देह, अगर मेरा देह खंड खंड भी हो जाएगा ना, तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं? मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। ये कौन थे? ब्रह्मा जी अवतार लेकर के आए थे, जो भी लिखा हुआ वही। मेरी यही कामना है कि मैं इस गोकुल महावन में घास बनकर जन्म लूं, जिससे मुझे यहाँ के निवासियों की चरण धूलि अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो।
परंतु यदि मैं इस सौभाग्य के योग्य नहीं हूं तो कृपया मुझे वृंदावन की सीमा के बाहर घास बना दीजिए, जिससे जब कभी भक्त वृंदावन से बाहर जाए वे अपने पैरों से मुझे रौंद दे। या तो मुझे वृंदावन में घास बना दो, और मैं अगर वृंदावन में घास बनने योग्य भी नहीं हूं तो मुझे वृंदावन के बाहर कहीं घास बना देना। जब कभी भक्त लोग वृंदावन से बाहर जाएंगे आएंगे तो उनके चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे। और हम वृंदावन में जाके क्या बनना चाहते हैं? मैं टेम्पल प्रेसिडेंट, मैं टेम्पल का बड़ा प्रचारक। हाय हरि बोल, इधर आओ, क्या हाल चाल है तुम्हारा? है मैं बड़ा प्रभु जी, मैं देखो 15 साल से 20 साल से प्रयास कर रहा हूं। ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि मुझे एक घास बना दीजिए। विनम्रता भक्ति में बहुत आवश्यक है। ठीक है, और चर्चा करनी है, लेकिन आज प्रार्थना करके देखूंगा तो कल चर्चा कर पाएंगे। इतना से आज प्रार्थना प्रार्थना कर लेंगे। हे श्री कृष्ण, जब व्यक्ति आपका भक्त नहीं बनता तब तक उसकी सांसारिक आसक्तियां और इच्छाएं लुटेरों के समान, घर कारागृह के समान तथा अपने परिजनों के प्रति स्नेह भरी भावनाएं बेड़ियों के समान है। क्या क्या किसके समान है? देखो, जब तक व्यक्ति आपका भक्त नहीं बनता तब तक क्या क्या होता है? तब तक उसकी सांसारिक आसक्तियां, आसक्तियां किसके समान है? लुटेरों, आसक्तियां और इच्छाएं किसके समान है? लुटेरों के समान है। घर कारागृह किसके, घर किसके समान है? कारागृह के समान है। कोठरी में पड़ा हूं, आपका भक्त नहीं होते, घर भी क्या है? जेल है। तथा परिजनों के प्रति स्नेह भरी भावनाएं बेड़ियों के समान है। बंधे हुए बेड़ियों से स्नेह भरी भावना, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरी बहू, ये मेरा ये मेरा वो, स्नेह भरी भावना है। ये सब क्या है? बेड़िया है। और घर क्या बना हुआ? कोठरी बना हुआ। इच्छाएं क्या है? इच्छाएं क्या है? लुटेरों के समान। लुटेरों के लुटेरों के समान, प्लंडरर्स। समान। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं मैं कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूं। वे जैसा चाहे वैसा सोचें, परंतु जहां तक मेरा प्रश्न है मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे भगवान, मैं तो यही कहूंगा कि आपका ऐश्वर्य मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच से पूरी तरह से परे हैं। इसलिए जब तक यह सृष्टि रहेगी और सूरज चमकेगा मैं निरंतर आपको प्रणाम करता रहूंगा। हे गोविंदम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसा कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। गिन करके 10,000 बार गोवर्धन को प्रणाम करते थे और 20,000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो भाव था प्रणाम करने के पीछे बोला 10,000 20,000, वो सही है। नाम शायद ऊपर नीचे या संख्या ऊपर नीचे हो सकता है। प्रार्थना करने के बाद भगवान की अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने उनकी 3 परिक्रमा लगाई और उनके चरण कमलों में पुनः नमन किया। ब्रह्मा जी के जाने के बाद कृष्ण ने अपने बछड़ों को लिया और ठीक 1 वर्ष पूर्व की भांति उन्हें यमुना तट पर ले आए, जहां उनके मित्र भोजन करते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वापस से सेम, जहाँ उनके ग्वाल वाल में मित्र इंतजार कर रहे थे कि कृष्ण भी बछड़े लेने के लिए गया, आ ही रहा होगा। 1 साल निकल गया और ऐसा लग रहा है कि अभी हुआ है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, और भी सुंदर प्रार्थना है हम समझेंगे, और 1-2 मुख्य बिंदु बाकी रह गए हैं। हाँ, नाम जप करेंगे उससे पहले कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सबकी बुद्धि फेर दी प्रभु जी भगवान ने। और गोपियां कितनी भाग्यशाली होगी जो 1 साल तक भगवान उनके पुत्र बन के रहे। गायें कितनी भाग्यशाली होगी जो उनके बछड़े बन के रहे।
हम कितने भाग्यशाली हैं। हम तो भाग्यशाली है ही नहीं, दुर्भाग्यशाली है। हम बहुत ऐसा भाग्यशाली भाग्य हैं। कहाँ है अपना प्रभु जी? सबसे पहला भाग्य क्या मालूम है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उन 14 मनुओं में से सातवें मनु के 28वें मनवंतर में, अर्थात 28वें मनवंतर नहीं, 28वें चतुर्युग में, द्वापर युग के अंत में भगवान आते हैं। और आपका जन्म भी कब हुआ है? आप भी कब जान पा रहे हो भगवान श्री कृष्ण को? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं में से सातवें मनु के 28वें ऐसे चतुर्युग के कलयुग के प्रारंभ में। तुम भाग्यशाली है। अपने घर से 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे पे वृंदावन धाम है। उससे भी परम भाग्यशाली है। नारद मुनि कठिनाई से मिलते हैं, प्रहलाद महाराज कठिनाई से मिलते हैं, ध्रुव महाराज कठिनाई से मिलते हैं, प्रभुपाद जी में सरलता से मिल गए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। उनके प्रभुपाद जी कितना बड़े कुछ। भाग्यशाली है। 8, 9, 10 को आपके चंद्रोदय मंदिर के अंदर रहेंगे। वो निखिलानंद जी ने रूम बुक करे हैं, उनके अंदर हमारा भी हमने एडजस्ट कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरि बोल। अरे, उनको भी शिव नारायण जी को भी लेके आ रहे हैं ना? शिवनारायण जी नहीं आ रहे, वो बरेली जा रहे हैं, उनकी शादी है कोई। अच्छा, ठीक ओम जी भी ओम जी आ रहे हैं। है। ओके, हरि बोल, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न इन प्रार्थनाओं से संबंधित? यस, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अटैचमेंट से कैसे मुक्त हो सकते हैं? किससे कैसे मुक्त सकते हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट से दूर नहीं होना है, अटैचमेंट को चेंज करना है। अटैचमेंट कृष्ण के प्रति अटैचमेंट करना है। कैसे? कृष्ण से अटैचमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मटेरियल अटैचमेंट जो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नाम जपना है ना प्रभु जी, उससे अधिक। नाम जप करना है, अध्ययन करना है, श्रवण करना है। जैसे भी आप भगवान से अटैच होते जा रहे हैं, भागवत पढ़ करके, नाम जप करके, लीला श्रवण करके, रूप उनका श्रृंगार दर्शन करके, नाम रूप गुण लीला, तो प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का अगर हम पालन करते जाएंगे, सब ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जब सृष्टि का निर्माण चालू किया था ब्रह्मा जी ने, तब भी उन्होंने प्रार्थना करी थी भगवान से कि या मेरे में अभिमान नहीं आए। वापिस इनमें अभिमान आ गया था क्या अभी? हाँ, भगवान ने उनको ब्लेसिंग भी दिया था कि तुम इसके अंदर आवेश में नहीं आओगे। जी हाँ, जी हाँ। भगवान फिर से लीला रचते हैं, क्योंकि भगवान अपनी बात को घुमा देते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। तो सबको अच्छा भक्त बनना है। ब्रज में कुछ घास फूस बनने को मिल जाए हमारे को भी। प्रभु जी अरे देवता भी अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी ने अवतार लिया, या और देवता भी भी अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण। इसके अलावा भी ब्रह्मा जी ने कोई अवतार लिया है? ब्रह्मा जी ने अवतार और अवतार ये गौर लीला में लिया है। इसके अलावा द्वापर युग की बात तो भी यही अवतार का मालूम है। क्योंकि उनके मंदिर भी दुनिया में बहुत कम है, हाँ, हाँ, या 2 बहुत। मंदिर ही हैं। उसका भी कुछ लीला है, कहानी है। वो एक ही मंदिर है पुष्कर में। है, ऐसे 2 4 है मंदिर, पर वो कहते हैं कि एक मंदिर पुष्कर में मुख्य है, बाकी है 2 4 मंदिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। तो दुर्गा जी के बारे में तो भगवान की बहन है, और ये शक्ति जो है शिव जी की शक्ति, तो उनको भी तो दुर्गा शक्ति ही बोला जा रहा है ना। तो क्या कहना चाह रहे तो दोनों अलग हैं कि एक ही हैं? हैं? एक ही है, का विस्तार है। पार्वती जी का विस्तार है आगे जाकर के। पार्वती का विस्तार दुर्गा माता है। धन्यवाद पार्वती प्रभु। जी का विस्तार दुर्गा माता है। हरे कृष्ण प्रभु। पर विस्तार है, एक ही साथ में दोनों भी उपस्थित है, एक साथ दोनों भी हैं, दोनों ही हैं।
ठीक है, पार्वती जी भी है, दुर्गा माता भी है। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी वैकुंठ तक जा सकते हैं विष्णु जी के पास, तो क्या ये गोलोक में भी मतलब आवागमन कर सकते हैं क्या प्रभु जी अपनी माता इच्छा कौन के से बाद? वैकुंठ जाते ब्रह्मा जी? नहीं, जैसे यहाँ पे प्रभु जी इसमें बताया था कि शिरोधाई, वो सॉरी, गर्भोधाई विष्णु जी से के उसमें आ तो जाते माता हैं। जी ये भौतिक जगत में जो वैकुंठ है ना, उसकी बात है। ओके। भौतिक जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो क्षीर सागर के अंदर जो वैकुंठ है, उसकी बात की जा रही है। समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी। बहुत बढ़िया। और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, क्या मालूम है? हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी है। जैसे कह सकते हैं ना, हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री बोले भगवान का भक्त है, तो वैसे ही हमारे जो ब्रह्मा जी है वो भक्त है भगवान के। यस, माला कौन कराएंगे? प्रश्न खत्म। ठीक हरे कृष्णा प्रभु जी। है, यस माता जी। मतलब कि मैं करूँ आप प्रभु जैसे माला? बोले थे ना कि हे भगवान, जिस व्यक्ति की महान चरण कमलों की लेस मात्र से प्राप्त होती है और महानता के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका सेंटेंस मेरे को भी थोड़ा कम समझ में आया है, तो इसका बताइए ना क्या होगा। माता जी, लेश मतलब क्या होता है? लेश मात्र मतलब? मतलब लेस मात्र भी कृपा प्राप्त हुई यस है, माता जी, लेश मात्र का मतलब क्या होता है? वही मेरे को नहीं समझ। नहीं नहीं, लेश मात्र का मतलब बताओ आप। लेश मात्र, लेश लेस मात्र नहीं मात्र मालूम? नहीं समझे। लेश मात्र आपको नहीं मालूम? चरण कमलों की लेस मात्र माता जी, लेश मात्र आपको नहीं मालूम? नहीं, पर मेरे को लेश नहीं। मात्र मतलब बहुत थोड़ा सा। एक अगर पल। आपके चरण कमलों की थोड़ी सी भी कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है, वो आपकी महानता को समझ सकता है। ओके प्रभु जी। आपके चरण कमलों की लेश मात्र मतलब थोड़ी सी। आपके चरण कमलों की थोड़ी सी भी कृपा अगर हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम भगवान को समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। जी माता समझ। जी। हरे कृष्ण। ठीक है, माला कौन करेंगे? मैं कराऊं प्रभु जी?